हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम साइक्लिक ग्रुप की दो और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स कर रहे हैं। पहली जो थ्योरम आपकी इसमें आती है वो है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। हर एक ग्रुप जो आपके यहाँ पर प्राइम ऑर्डर का है वो आपका साइक्लिक होना चाहिए, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि लेट जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप। जी आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर हुज ऑर्डर इज अ प्राइम नंबर पी, जिसका ऑर्डर आपके पास कोई प्राइम नंबर पी है। तो हमें प्रूफ करना है कि जी आपका एक यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो जी आपके पास ग्रुप है इसका ऑर्डर आपके पास प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हम किसको कहेंगे? जिसके डिवीज़र या तो आपके 1 होगा या तो कोई नंबर आपका पी होगा। या तो 1 से डिवाइड करेगा या तो आपके यहाँ पर पी से डिवाइड करेगा, वो आपके यहाँ पर प्राइम नंबर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ये सब आपके क्या हो गए? प्राइम नंबर हो गए। या तो आपके खुद के नंबर से डिवाइड करेंगे या आपके 1 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके जो डिविजर्स होंगे वो कौन से होंगे? डिविजर्स होंगे प्लस माइनस पी या प्लस माइनस 1 आपके यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा केस क्या होगा? पी आपका यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और पी आपके यहाँ पर प्लस माइनस 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो ये दो केस भी आपको यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जी आपका प्राइम ऑर्डर का है। सिंस जी इज़ अ ग्रुप जिसका ऑर्डर आपके पास प्राइम है, जी इज़ अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, तो ऐसे केस के लिए क्या होगा? जी में आपके यहाँ पर एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स तो होंगे, कम से कम 2 एलिमेंट तो आपके यहाँ पर होंगे ही होंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और हमें पता है यहाँ पर 2 आपका एक लीस्ट पॉजिटिव प्राइम इंटीजर होता है। 2 इज अ लीस्ट पॉजिटिव प्राइम इंटीजर। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए हमारे पास ए एक एलिमेंट है जो आपके यहाँ पर जी को बिलोंग कर रहा है, सच दैट कि आपके यहाँ पर ए इक्वल नहीं है आइडेंटिटी एलिमेंट के। ठीक है, क्या करा हमने यहाँ पर? जी आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर आपके पास प्राइम है। तो अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि आपका ऑर्डर प्राइम है तो आपके यहाँ पर जी में मतलब उस पर एलिमेंट्स आपके यहाँ पर कम से कम 2 तो होंगे, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स आपके इसमें रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि इसमें आपका प्राइम ऑर्डर है। और हमें पता है कि 2 आपका एक लीस्ट पॉजिटिव प्राइम इंटीजर होता है। सबसे कम जो आपका प्राइम नंबर यहाँ पर होगा वो आपका 2 रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए हम क्या कर रहे हैं? ए हमने एक एलिमेंट माना जो आपके यहाँ पर जी को बिलोंग कर रहा है, सच दैट कि ए आपका यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट की इक्वल नहीं है। ई आइडेंटिटी एलिमेंट किसका है? ये आपका ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है जो आपका ए की इक्वल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब यह क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर? सिंस ए इज नॉट द आइडेंटिटी एलिमेंट, ए इज नॉट द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ऐसे केस के लिए जो आपका ए का ऑर्डर यहाँ पर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रहेगा। या तो 2 होगा या तो 2 से आपका ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखें ए आपके यहाँ पर जी को बिलोंग कर रहा है, तो या तो आपका यहाँ पर ई होगा, एक तो आपका ई हो गया, एक आपका यहाँ पर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, तो एक तो आपका ए का एलिमेंट कोई हो गया और दूसरा आपका यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तभी हमने यहाँ पर लिखा था ए डज नॉट इक्वल्स टू ई। तो एक तो आपका यहाँ पर जो जी का एलिमेंट है ग्रुप जी का, एक तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है और दूसरा आपका ए का कोई एलिमेंट यहाँ पर हो गया। तो कम से कम 2 तो आपके यहाँ पर रहेंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपका जो ए का यहाँ पर ऑर्डर है उसको हम लिख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब क्या लिख रहे हैं हम? लेट ए का जो ऑर्डर है उसको हम मान लेते हैं कि आपका एम के इक्वल है। ए का ऑर्डर आपका यहाँ पर एम के इक्वल है। ठीक है, देन हम यहाँ पर एच कोई साइक्लिक सब ग्रुप मान रहे हैं जो आपका यहाँ पर ए के इक्वल है, मतलब यहाँ पर एच को ए ने यहाँ पर जनरेट किया है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि एच इक्वल्स टू ए इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। और जो यहाँ पर आपका h का ऑर्डर रहने वाला है वो किसके इक्वल होगा? a के ऑर्डर के, क्योंकि यहाँ पर h इक्वल्स टू a है। तो यहाँ पर आपका जो h का ऑर्डर रहेगा वो आपके a के ऑर्डर के इक्वल होगा, मतलब किसके इक्वल होगा? m के इक्वल आपका यहाँ पर रहने वाला है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम लेग्रांजी थ्योरम से ये लिख सकते हैं, बाय लेग्रांजिस थ्योरम यहाँ हम लिख सकते हैं कि m आपका यहाँ पर डिविजर होगा, m मस्ट बी अ डिविजर ऑफ p। m आपका यहाँ पर p का डिविजर होगा। यही आपका लेग्रांजी थ्योरम होता है कि जो आपका यहाँ पर सब ग्रुप है उसका जो आपका यहाँ पर ऑर्डर रहने वाला है वो आपका डिविजर होगा किसका? ग्रुप का। ठीक है, तो वैसे आपका यहाँ पर हुआ है, हमने यहाँ पर दिखाया कि जो आपका h का ऑर्डर है वो आपके m के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर h इक्वल्स टू a था। ठीक है, तो यहाँ पर h का जो ऑर्डर है वो आपका m है। तो यहाँ पर आपका जो सब ग्रुप है उसका जो ऑर्डर m है वो किसका डिविजर होगा? ग्रुप के ऑर्डर के। अब ग्रुप का ऑर्डर आपका प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि बाय लेग्रांजी थ्योरम m मस्ट बी अ डिविजर ऑफ p। ये चीज़ आपके यहाँ पर होने वाली है। अब हमें पता है यहाँ पर कि p इज़ अ प्राइम नंबर। यहाँ पर हम लिख रहे हैं बट p इज़ अ प्राइम नंबर। p आपके पास प्राइम नंबर है तो उसमें कम से कम एटलीस्ट आपके 2 एलिमेंट्स तो होंगे। ये हमने ऊपर बात करी थी कि g इज़ अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, मतलब उसमें प्राइम ऑर्डर पे आपका कम से कम 2 एलिमेंट तो आपके उस पर ग्रुप g में होने वाले हैं। ठीक है, तो p आपके पास एक प्राइम नंबर है और हमें ये भी पता है कि m आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। m आपका यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। ये हमने कहाँ से लिखा? ये हमने यहाँ से लिखा कि हमारा a का ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था।
हमें पता है कि m आपका यहाँ पर 2 से बड़ा होने वाला है, 2 के इक्वल होने वाला है, और p भी आपका प्राइम नंबर है, मतलब ये भी आपका एटलीस्ट में 2 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि p किसके इक्वल होगा, m के इक्वल यहाँ पर रहने वाला है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि h इक्वल्स टू जी, आपका जो यहाँ पर h है वो किसके इक्वल होगा, g के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो h का ऑर्डर है आपके पास m है और g का ऑर्डर आपके पास p है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस h इज साइकिलिक, h आपके पास एक साइकिलिक ग्रुप है, तो यहाँ पर g भी आपका साइकिलिक होगा, और आपका जो a यहाँ पर है वो आपका जनरेटर है g का, एंड a इज द जनरेटर ऑफ g। ऐसा आपको यहाँ पर ये पूरा प्रूफ करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ लेग्रांजी थ्योरम तक? इसके बाद क्या हुआ, p आपके पास एक प्राइम नंबर था और m आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था। अब p आपके पास प्राइम नंबर है तो एटलीस्ट इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, और m भी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, मतलब दोनों आपकी इक्वल है। p तो प्राइम नंबर है, इसके एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ही आएगा, और यहाँ भी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, मतलब p इक्वल्स टू m है, दोनों के ऑर्डर आपका सेम है, मतलब g इक्वल्स टू h आपका यहाँ से आ गया। तो h अगर आपका यहाँ पर साइकिलिक सब ग्रुप है तो g भी आपका यहाँ पर साइकिलिक ग्रुप होगा, और a आपका यहाँ पर जनरेटर है g का। तो ऐसे ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि एवरी ग्रुप ऑफ अ प्राइम ऑर्डर आपका साइकिलिक रहता है। सेकंड जो हमारे पास थ्योरम आती है साइकिलिक ग्रुप के अंदर, वो है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइकिलिक ग्रुप इज साइकिलिक। ये थ्योरम हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है कि साइकिलिक ग्रुप का जो भी सब ग्रुप होगा वो भी आपका साइकिलिक यहाँ पर होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। मान लेते हैं साइकिलिक ग्रुप आपके पास G है, तो उसका जो सब ग्रुप है H वो भी आपके यहाँ पर साइकिलिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि लेट G आपके पास एक साइकिलिक ग्रुप है जो किसके इक्वल है, A के इक्वल है, मतलब G को यहाँ पर A ने जनरेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं लेट G इज अ साइकिलिक ग्रुप जनरेटेड बाई A। तो अगर हमारे पास H इक्वल हो जाए G के, या हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट E के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर H भी आपका क्या होगा, साइकिलिक हो जाएगा। ऐसे ही होगा अगर हमारा H जो सब ग्रुप है ये भी अगर आपका G के इक्वल हो जाए या आइडेंटिटी एलिमेंट E के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर आपका H भी साइकिलिक होने वाला है। क्योंकि अगर आप हम देखें G का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो अगर E है आपके पास, और अगर आपके पास H का आइडेंटिटी एलिमेंट भी E हो जाए, तो ये आपका H साइकिलिक होगा। तो अज्यूम करते हैं कि आपके पास H एक प्रॉपर सब ग्रुप है G का, तो लेट H बी अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं, जो आपके यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट और खुद वो आपका जो ग्रुप होता है वो आपके यहाँ पर इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं, और बाकी जो अभी आपके यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे वो आपके यहाँ पर प्रॉपर सब ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एज्यूम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपकी H के एलिमेंट्स है वो आपकी A की इंटीग्रल पावर्स है। यहाँ पर जो आपके H के एलिमेंट्स है वो आपके यहाँ पर A की इंटीग्रल पावर्स होंगे। तो इफ A टू द पावर S बिलोंग्स टू H, मतलब ये आपका एक एलिमेंट है सब ग्रुप H का, तो इसका जो इन्वर्स होगा, देन द इन्वर्स ऑफ A टू द पावर माइनस S वो भी आपका H को यहाँ पर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो आपका H के अंदर एलिमेंट्स है वो आपके यहाँ पर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स भी है और नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स भी है A के। तो ऐसे केस के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे केस के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि M आपके पास एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट कि जो आपका A टू द पावर M है वो आपके यहाँ पर H को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ऊपर हमने माना कि H आपका प्रॉपर सब ग्रुप है G का, तो यहाँ पर हमने जो H के एलिमेंट्स माने वो हमने A के इंटीग्रल पावर्स मान रखे। तो यहाँ पर मैंने अज्यूम किया कि इफ A टू द पावर S आपका H को बिलोंग करता है, तो यहाँ पर जो इसका इन्वर्स हम लिखेंगे A टू द पावर माइनस S वो भी आपका यहाँ पर H को बिलोंग करेगा। तो ऐसे केस के लिए मैंने M एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर अज्यूम किया, सच दैट कि A टू द पावर M बिलोंग्स टू H। तो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि H इक्वल्स टू A टू द पावर M आपके यहाँ पर होना चाहिए बाय द डेफिनेशन ऑफ साइकिलिक ग्रुप। यही हम बोलते हैं साइकिलिक ग्रुप की डेफिनेशन, कि किसी भी A बिलोंग्स टू G के लिए हमारा X बिलोंग्स टू G आपका एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, कि हम X को किस फॉर्म पे लिख सकते हैं, A टू द पावर N के फॉर्म पे यहाँ पर लिख सकते हैं, और N आपका कोई भी यहाँ पर इंटीजर होगा। सिमिलरली आपका यहाँ पर केस बन रखा है, M अगर आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट A टू द पावर M बिलोंग्स टू H, तो हमें प्रूफ क्या करना है, H इक्वल्स टू A टू द पावर M। तो अगर आपका ये प्रूफ यहाँ पर हो जाता है तो मतलब H आपका यहाँ पर साइकिलिक होगा, जिसको जनरेट किसने कर रखा, A टू द पावर M ने यहाँ पर जनरेट किया है। अब यहाँ पर तो आपका A ने जनरेट कर रखा, यहाँ पर किसने जनरेट किया, आपका A टू द पावर M ने यहाँ पर जनरेट किया। तो हमें ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी है, H इक्वल्स टू A टू द पावर M, इसमें हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अज्यूम क्या कर रहे हैं कि लेट A टू द पावर T भी आपके पास एक आर्बिट्री एलिमेंट है, या रैंडम एलिमेंट भी आप कह सकते हो, बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ H। तो H का हमने एक रैंडम एलिमेंट हमने अज्यूम कर दिया कि वो A टू द पावर T है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिख सकते हैं, बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम लिख सकते हैं कि आपके पास दो यहाँ पे इंटीजर्स है
Q एंड R, उसको हम किस फॉर्म पे लिख सकते हैं? T इक्वल्स टू एम क्यू प्लस आर के फॉर्म पर इसको हम लिख सकते हैं। हमें पता है, हमने पढ़ा है यहाँ पर 10th 11th पे डिवीजन एल्गोरिथम, इसको हम किस फॉर्म पे लिख सकते हैं? T इक्वल्स टू एम क्यू प्लस आर। अगर हमारे पास दो इंटीजर है Q और R, तो यहाँ पर मैंने T को किस फॉर्म पे लिखा है? एम क्यू प्लस आर के फॉर्म पर यहाँ पर लिखा है। और R आपके किसके बीच में होता है? R आपका यहाँ पर या तो 0 के इक्वल होगा, या तो 0 से ग्रेटर होगा, या आपके यहाँ पर M से कम होगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हम डिवीजन एल्गोरिथम को लिखते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर करना है। अब क्या यहाँ पर नाउ a टू द पावर m आपके यहाँ पर h को बिलोंग कर रहा है, ये हमने ऊपर देखा है, a टू द पावर m आपके यहाँ पर h को बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर a टू द पावर m टू द पावर q यहाँ पर करूँ, तो ये भी आपको किसको बिलोंग करेगा? h को बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर हमने एज्यूम किया है कि q और r आपके दो इंटीजर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं a टू द पावर m का पावर q लूँ, तो वो भी आपके यहाँ पर h को बिलोंग करेगा बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं a टू द पावर m का भी पावर लूँ, वो भी आपके यहाँ पर h को बिलोंग करने वाला है बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो, ये आ गया a टू द पावर एम क्यू बिलोंग्स टू h, विच इम्प्लाइज दैट अगर मैं इसका इन्वर्स लूँ, a टू द पावर एम क्यू इन्वर्स, ये भी आपके h को बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने ऊपर ऐसी बात कर रखी है कि अगर आपका a टू द पावर h को बिलोंग कर रहा है, तो आपका इन्वर्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका a टू द पावर एम क्यू का इन्वर्स लेंगे, वो भी आपके h को बिलोंग करेगा। तो ये क्या आ गया? a टू द पावर माइनस एम क्यू बिलोंग्स टू h। ठीक है, एंड हमारे पास क्या है? a टू द पावर t, जो हमने यहाँ पर आर्बिट्री एलिमेंट माना था, ये भी आपके यहाँ पर h को बिलोंग कर रहा है। और जो आपका a टू द पावर माइनस एम क्यू है, ये भी आपके यहाँ पर h को बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले, तो क्या मिलेगा हमें? a टू द पावर t इंटू a टू द पावर माइनस क्यू बिलोंग्स टू h मिल गया। तो क्या आया? देखो, a टू द पावर t माइनस एम क्यू बिलोंग्स टू h, ये आ गया। अब आपके पास t माइनस एम क्यू है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? t माइनस एम क्यू इक्वल्स टू r, तो ये आ गया a टू द पावर r बिलोंग्स टू h। ये चीज़ आपको यहाँ से मिल गई। यहाँ लिख लो कि सिंस r इक्वल्स टू t माइनस एम क्यू, ये चीज़ आपको यहाँ से मिल गई है। ठीक है, अब हमारे पास के यहाँ पर क्या है? नाउ m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। m आपके पास यहाँ पर एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट कि जो यहाँ पर आपका a टू द पावर m है, ये आपके यहाँ पर h को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास r है, ये किसके बीच में? ये आपके यहाँ पर 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, पर m से आपके यहाँ पर छोटा है। अब ऐसे केस में क्या होगा? m तो आपके पास एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर r तो आपके m के इक्वल होगा नहीं। r किसके इक्वल होने वाला है? r आपका यहाँ पर 0 के इक्वल होगा, क्योंकि m सबसे कम आपका पॉजिटिव इंटीजर है, इससे कम आपका नहीं है, तो m सबसे कम है, तो r तो m के इक्वल आपका होगा नहीं। r आपका m से यहाँ पर छोटा है, तो r किसके इक्वल होने वाला है? 0 के इक्वल होने वाला है, क्योंकि m सबसे कम यहाँ पर है। तो r इक्वल टू 0 आपका यहाँ पर आ गया। तो क्या मिला? देखो यहाँ से आपको r इक्वल टू 0 ही आपका आया, तो ये मिला आपको 0 इक्वल टू t माइनस एम क्यू, और t इक्वल टू एम क्यू आपको यहाँ से ये चीज़ मिल गई। r की वैल्यू हमने 0 पुट करी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर m आपका लिस्ट था, तो r की वैल्यू आपकी 0 होगी, r की वैल्यू m नहीं होगी आपकी, तो r आपका 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने इसमें पुट करा, जो हमने यहाँ से रिलेशन लिखा था, r इक्वल टू टी माइनस एम क्यू, तो t इक्वल टू एम क्यू आपका यहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस t इक्वल्स टू एम क्यू। तो यहाँ से जो आपका a टू द पावर t होगा, जो मतलब ये चीज़ आपके पास यहाँ पर है, वो क्या आ जाएगा? a टू द पावर एम क्यू के इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m टू द पावर q। तो यहाँ लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 10 एवरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो आपका a टू द पावर t h को बिलोंग कर रहा है, उसको हम किस फॉर्म पे लिख सकते हैं? बाय दिस रिलेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म पे लिख सकते हैं? a टू द पावर m टू द पावर q। हम a टू द पावर t को किस फॉर्म पे लिख सकते हैं? a टू द पावर m टू द पावर q, ऐसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपका h साइक्लिक है, h अगर आपके पास साइक्लिक है, तो यहाँ पर आपका a टू द पावर m जनरेटर होगा किसका? h का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि h आपका यहाँ पर साइक्लिक है, क्योंकि हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी। हमें यहाँ पर पहले क्या बोला था कि टू प्रूफ हमें करना है कि h इक्वल्स टू a टू द पावर m है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या प्रूफ किया? a टू द पावर m टू द पावर q, ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ करी। लेकिन हमें बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये पता है, हमने यहाँ पर बाय क्लोजर प्रॉपर्टी देखा है कि अगर हम इसकी पावर भी ले, अगर हम इसकी पावर भी ले a टू द पावर m टू द पावर q, तो वो भी आपका यहाँ पर h को ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि 10 एवरी एलिमेंट a टू द पावर t बिलोंग्स टू h इज ऑफ द फॉर्म a टू द पावर m टू द पावर q। तो ऐसे केस के लिए आपका h क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप होने वाला है, साइक्लिक सब ग्रुप होने वाला है, और जहाँ पर आपका a टू द पावर m जनरेटर होगा h का। तो ऐसे आपको ये थ्योरम यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको अच्छे से आप कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये दो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, एक हमने पहले भी देखी थी थ्योरम, तो ये आप साइक्लिक ग्रुप के अंदर आपकी 3 थ्योरम्स आती है जो आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।